अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय यानी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हुआ करती थी। 70 साल पहले इनके बारे में अनेक भ्रांतियां थी, लेकिन कालांतर से इनकी सेवाओं को देखकर, ब्रह्मा कुमारीज की श्रेष्ठ धारणाओं को देखकर और इनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देख करके बहुत सारी भ्रांतियां अब दूर हो गई हैं। लोग बिना देखे बिना जाने उनके बारे में बहुत कुछ कहा करते थे। ये सुरमा पहनती हैं, जादू लगाती हैं, आदि आदि। एक भ्रांति आज भी सबके मन में है और वो पूछते रहते हैं और आपस में भी बात करते रहते हैं, और वो ये समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज ब्रह्मा बाबा को, जो ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक थे, फाउंडर थे, उनको भगवान समझती हैं। अब इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है कि क्या ब्रह्मा कुमारीज ब्रह्मा को, अपने संस्थापक को भगवान समझती हैं। इसमें पहली जानने की बात यह है कि भगवान यानी परमात्मा के कुमार कुमारियां नहीं होते। परमात्मा को हम परम पिता कहते हैं, लेकिन वो आत्माओं का पिता है। अविनाशी आत्माएं आत्मिक रूप में अविनाशी परम पिता परमात्मा की, निराकार परमात्मा की संतान है। तो हम आत्माओं को आपस में कुमार कुमारी नहीं कहते, भाई बहन नहीं कहते। इसलिए ये तो नाम ही सिद्ध करता है कि ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा को भगवान नहीं कहती, परमात्मा नहीं मानती, क्योंकि परमात्मा के तो कुमार कुमारी होते ही नहीं हैं। इसलिए एक बात तो ये समझ में आ गई। अब और भी आप देखेंगे कि सभी धर्मों के लोग, सिर्फ भारत के धर्मों के लोग नहीं, सभी धर्मों के लोग परमात्मा को सुप्रीम सोल कहते हैं, रूहानी रूह या अल्लाह कहते हैं। उसको निराकार रूप में ही मानते हैं कि परमात्मा निराकार है। बल्कि कई धर्मों के लोग अगर परमात्मा का कोई शारीरिक रूप बताए तो उसको काफिर समझते हैं, उसको भगवान के विरुद्ध समझते हैं, विरोध करने वाला समझते हैं। इसलिए ये बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानती। परमात्मा अलग है, वो ब्रह्मा अलग है, ये बात इससे स्पष्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा सवाल फिर इससे ये पैदा हो जाता है, जो लोग पूछते भी रहते हैं, तो क्या ब्रह्मा, जो ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर थे, क्या वो देवता थे? ब्रह्मा कुमारीज क्या ब्रह्मा को देवता के रूप में मानती हैं? अब देखा जाए तो ब्रह्मा के बारे में जो शास्त्रों में भी लिखा गया है, जो प्रचलित वर्णन भी है, जो उनके नाम के बारे में बताया जाता है, ब्रह्मा को कभी भी किसी ने देव नहीं कहा, आदि देव कहा है। हमेशा कहा है आदि देव ब्रह्मा। अब आदि देव का अर्थ देवता नहीं होता। आदि देव का अर्थ ये होता है जो देवताओं के आदि में हुए, देवताओं से पहले हुए। इसलिए ब्रह्मा बाबा को इस प्रकार से देवता नहीं कहा जाता। फिर ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म रूप में विष्णु और शंकर के साथ दिखाते हैं। सूक्ष्म रूप में भक्ति में 3 सिर वाला ब्रह्मा बाबा दिखाते हैं, एक बुजुर्ग दिखाते हैं। उसके बाद 4 भुजाओं वाले विष्णु को दिखाते हैं, देवता। फिर एक
शंकर देवता दिखाते हैं जो तपस्या में बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो शब्द है देवता, वास्तव में सूक्ष्म लोक में देवता नहीं होते हैं। सूक्ष्म लोक में तो एक प्रकार के अलौकिक लोक है वो। देवता तो हम जानते हैं, देवी देवता स्वर्ग में होते हैं, वैकुंठ में होते हैं, इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तो भी कहते हैं स्वर्गवास हुआ। बाकी ये जो सूक्ष्म लोक में मान लो विष्णु देव, क्योंकि सूक्ष्म लोक में कहते हैं लोग ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, शंकर जी को लोग महादेव भी कहते हैं। लेकिन वास्तव में सूक्ष्म लोक में जिस विष्णु को, चार भुजा वाले विष्णु को देवता दिखाया गया है, वो भी वास्तव में चार भुजा वाला तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। वो वास्तव में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। यानी मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य है कि मनुष्य आत्मा श्री लक्ष्मी जैसा नारी देवी स्वरूप भी बन सकती है और श्री नारायण जैसा नर स्वरूप भी बन जाती है। उनके चार भुजाएं वैसे भी कहा जाता है कि दो हाथ श्री लक्ष्मी के हैं, दो हाथ श्री नारायण के हैं। भावार्थ ये है कि दैवी प्रवृत्ति यानी देवी देवताओं की प्रवृत्ति यानी उनके परिवारों का ये सिंबल है। इसलिए उस विष्णु को भी इस रूप से देवता कहा जाता है। असली श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो स्वर्ग और सतयुग में ही होते हैं। फिर एक और बात है, ब्रह्मा जी के साथ जैसे आदिदेव नाम लगता है, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रजापिता भी कहा गया। अब आप देखिए, प्रजापिता अगर कहते हैं तो उससे पता लगता है कि सूक्ष्म लोक में तो कोई प्रजा होती ही नहीं, ना कोई प्रजा रची जा सकती है। प्रजा तो इस साकार सृष्टि पर ही होती है। अगर ब्रह्मा जी ने प्रजा रचनी है इस साकार लोक में ही रचेंगे। इसलिए ये कहने में आएगा कि वास्तव में ब्रह्मा को आदि में भल कहा जाता है कि रचता, लेकिन उसका भाव ये नहीं है कि ब्रह्मा ने देवी देवताओं को रचा, क्योंकि रचता किसका रचता। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवत गीता में कहा गया है कि कल्प के आदि में अर्थात नई सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी देवता थे, नहीं, ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए। अर्थात वो देवताओं की दुनिया से सतयुग या स्वर्ग से पहले हुए आदि देव हुए, और इसी प्रकार से देवता उन्नत हुए। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा जी ने कोई शारीरिक रचना करके उनके संतानें जो थी वो देवी देवता बनी, नहीं, ये एक आध्यात्मिक जन्म है जिसको हमारे शास्त्रों में मरजीवा जन्म भी कहा जाता है, दूसरा जन्म भी कहा जाता है, अडॉप्शन भी कहा जाता है। जैसे सारे क्रिश्चियनों को क्राइस्ट ने रचा, इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके शारीरिक संतानें थी, लेकिन उनको स्पिरिचुअली अडॉप्ट किया। जो भी उस धर्म की मनुष्य आत्माएं स्पिरिचुअली क्रिश्चियन घरों में जन्म लिया या क्रिश्चियन बनी, उसको कहा जाता है अडॉप्शन। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा की हजारों लाखों प्रजा दिखाई गई है, तो वो भी उनकी अडॉप्शन है। अर्थात कोई नए आत्माएं तो बनती नहीं हैं, पुरानी आत्माओं में ही भी जो आत्माएं ब्रह्मा जी के पास आध्यात्मिक जन्म लेकर उनके आध्यात्मिक संतान बनकर, जिसको हम कहते हैं द्विज बन करके उनके साथ आके ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, वही उनकी आध्यात्मिक रचना है, मुख वंशावली है, ज्ञान के द्वारा रचे गए हैं, ना कि कोई उनके शारीरिक रचना है। इससे दो बातें समझ में आ गई कि ब्रह्मा जी ना तो निराकार परमात्मा है
और ना ब्रह्मा जी कोई देवता हैं। तो फिर आखिर प्रश्न पैदा होता है कि यदि ब्रह्मा जी देवता भी नहीं हैं तो भगवान तो हो नहीं सकते, जो देवता भी नहीं है वो भगवान कैसे हो सकता है? तो फिर आखिर ब्रह्मा जी कौन है? ना वो परमात्मा है ना वो देवता है, फिर वो कौन है? अब इस बात को अगर कोई समझ जाए तो उसको पता लग जाएगा ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा कुमारी कौन है, और आम जनमानस का उनसे क्या नाता है, क्या उनका उससे उनसे कुछ लेना देना है। तो आज इस बात का भी हम स्पष्टीकरण करते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी कौन है। अब आप जानते हैं कि जैसे परमात्मा आत्माओं के परम पिता हैं, यानी सुप्रीम सोल है, आत्मा रूप से आत्माओं के परम पिता हैं। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है, इसलिए हम दुनिया में वर्ल्ड ब्रदरहुड कहते हैं, विश्व बंधुत्व कहते हैं, भाईचारा कहते हैं। तो भाई बंधु का अर्थ होता है उनका कोई पिता है। तो किस नाते से हम सारे विश्व के आत्माएं भाई भाई हैं? क्योंकि हमारा पिता परमात्मा एक परमात्मा है, तो आत्मिक नाते से हम उनकी संतान हैं। अब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा को अधिक जानना हो तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जैसे परमात्मा को सारी दुनिया के सभी धर्मों वाले मानते हैं कि एक परमात्मा अलग अलग नाम से हो, अल्लाह कहें, गॉड कहें, वो हमारा परम पिता है, उसी प्रकार से सारी दुनिया के लोग ब्रह्मा को अपना मनुष्यों का आदि पुरुष मानते हैं, यानी वो सभी मनुष्य आत्माओं का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। ये इस बात को भी मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा को अन्य धर्मों के लोग भी मानते हैं, भारतवासी उसको ब्रह्मा कहते हैं, बाकी और लोग भी जो हैं परमात्मा, एक तो परमात्मा को और एक ब्रह्मा को अलग अलग रूप से नाम से वो मानते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा सर्वमान्य है। अब फिर वो ब्रह्मा कौन है? तो हम अगर देखें तो मुसलमान धर्म के लोग ब्रह्मा को आदम कहते हैं, बाबा आदम कहते हैं, और उनके धर्म में ये भी माना जाता है कि हमारा प्रथम पैगंबर आदम ही था। उसके बाद हमारा ज्ञान प्राय लुप्त हो गया, बाद में इस्लाम धर्म शुरू हुआ 2 युगों के बाद, लेकिन वह आदम को अपना पैगंबर भी मानते हैं और आदम को सृष्टि के मनुष्य आत्माओं का आदि पुरुष भी मानते हैं। इसी प्रकार से क्रिश्चियन धर्म के लोग, आप देखेंगे क्रिश्चियन में धर्म में उसको एडम कहा जाता है, एडम एंड ईव, ये आदि पुरुष आदम थे। उसकी लंबी चौड़ी वो कहानी बताते हैं, लेकिन ब्रह्मा को मुस्लिम लोग आदम और क्रिश्चियन लोग एडम के रूप से मानते हैं। अब ये आदम का मतलब क्या होता है? आदम या एडम का मतलब होता है आदमी, इंसान, यानी ना भगवान ना देवता, इंसान, साधारण इंसान। अब इसका बहुत बड़ा महत्व है कि ब्रह्मा बाबा हर एक धर्म के अंदर साधारण इंसान के तौर पे माने जाते थे। अब ये साधारण इंसान सब धर्मों के लोग इनको इतना श्रेष्ठ क्यों मानते थे? तो उसका कारण ये है कि निराकार परमात्मा जब उनको सृष्टि रचनी होती है, जब उनको धरती पर अवतरित होना होता है, आकर मनुष्य आत्माओं को अपने बारे में, परमात्मा के आत्माओं के बारे में, इस सृष्टि चक्र में उनका जो पात्र है, रोल है, उसके बारे में बताना होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। अब ये अवतार शब्द नोट करके रखिए, क्योंकि भारत के अंदर ही एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सारे विश्व का एकमात्र ग्रंथ है जिसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है, और जिसके अंदर भगवानों वाच नाम से ज्ञान
दिया गया है, यानी भगवान के महावाक्य जिसमें है। अब प्रश्न ये है कि परमात्मा तो निराकार है, अपना शरीर वो लेते नहीं हैं, तो भगवानोवाच कैसे करते हैं? धरती पर मनुष्यों को परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान की, परमात्मा के द्वारा योग की आवश्यकता होती है, इसलिए शब्द आता है अवतार। अवतार का मतलब होता है कि वो जन्म जो मनुष्यों की तरह नहीं होता है, जो माता के पेट से नहीं होता है, जिसके बाद मृत्यु नहीं होती है, और वो दिव्य और अलौकिक होता है। एक अलग तरीके से प्रवेशता होती है, जिसको हम अवतरण या अवतार कहते हैं, इनकारनेशन कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं कब आता हूँ, सृष्टि चक्र तो चलता रहता है, परंतु मैं ही इसकी आद करता हूँ, लेकिन मैं आता कब हूँ? तो सब लोग जानते हैं कि जब गीता में ही भगवान ने कहा है, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, पाप का घड़ा भर जाता है, लोग दुखों से त्राही त्राही करते हैं, दुख असहनीय हो जाते हैं, मनुष्यों हर प्रकार से शांति खोजते हैं, कुछ दुखों से छूटने का रास्ता खोजते हैं, मिलता नहीं है, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल साइंस के द्वारा प्रगति करते हैं, अन्य कई साधन करते हैं। उस समय भगवान कहते हैं मुझे ही अवतरित होकर के ज्ञान सुनाना पड़ता है। ज्ञान तो मुख से सुनाया जाता है, और ये भी दिखाया गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से ही ज्ञान निकला था, जिसके यादगार में उनके हाथ में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं, अलौकिक ज्ञान निकला था। रचयिता और रचना का, सृष्टि के सुदर्शन चक्र का, ये चक्र कैसे घूमता है, भगवान ने ज्ञान सुनाया था। तो उनका अवतरण या दिव्य जन्म अलौकिक और न्यारे तरीके का है। तो वास्तव में निराकार परमात्मा शिव हैं, जो सदा परमात्मा ही रहते हैं, और वो उनका कोई शारीरिक नाम नहीं होता, शारीरिक रूप नहीं होता। वो परमात्मा अवतरित होने का मतलब है कि कलयुग के अंत में जब अति अज्ञान हो जाता है, जब अवतरण की आवश्यकता होती है, धर्म ग्लानि हो जाती है, उस समय परमात्मा धरती पर एक साधारण मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश करके अवतरित होते हैं। इसी को कहा गया है कि ब्रह्मा जी आदि देव थे, उनके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा ज्ञान यज्ञ रच के देवताओं की उन्नति करते हैं, अर्थात रचना करते हैं। और वो जो परमात्मा का अवतरण है, जिस तन में होता है, उसका नाम भगवान ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा को भागीरथ भी कहा जाता है। भागीरथ का मतलब होता है भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, वो शरीर जिसके अंदर प्रवेश करके परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहानियाँ भी हैं कि शिव जी से गंगा निकली थी, जिसको भागीरथ शंख बजाता हुआ भारत में लाया था। ये तो यादगार स्मारक हैं, परंतु शिव परमात्मा है, उन्होंने ही ज्ञान की गंगा भागीरथ, भाग्यशाली श्री रूपी रथ ब्रह्मा के मुख से बहाई थी। शास्त्रों में तो पानी की गंगा और शंकर जी को शिव मानकर उनकी जटाओं से निकली हुई दिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं निशानी है वो जो आदि काल है कल्प का, सतयुग का, जिस कारण से आदि देव कहते हैं, वो कलयुग का अंत काल भी होता है, क्योंकि सृष्टि चक्कर वहाँ आकर के कलयुग का अंत और सतयुग का आदि मिलता है, जिसको लोग संगम के नाम से याद करते हैं, दो युगों का मिलना। इसलिए भगवान ने कहा भी है संभवामि युगे युगे, लेकिन उन्होंने यादगार के रूप में पानी का संगम, नदियों का, काली और सफ़ेद पानी की नदियों का इलाहाबाद में बनाया हुआ है। तब भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वरीय ज्ञान सुनाने और राजयोग सिखाने, अपने साथ योग लगाना सिखाने, जिसका गीता के 18 अध्याय में वर्णन है। गीता को योग शास्त्र कहा गया है, योग के भिन्न भिन्न पहलू बताए गए हैं। भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना की थी। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी ने स्थापना की थी,
या शिव जी ने स्थापना की थी। निराकार शिव ने ब्रह्मा के साकार रूप में आकर नई धर्मनिष्ठ विश्व की स्थापना की थी और साथ साथ पुराने धर्म भ्रष्ट विश्व का विनाश भी कराया था। तो ये कार्य हर 5000 साल के बाद भगवान धरती पर करवाते हैं और इसीलिए माना जाता है कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान ने गीता सुनाई थी। लेकिन मनुष्य इतनी बात तो समझते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि 5000 वर्ष पहले यही कलयुग के अंत का समय था और बाकी चारों युग इन 5000 वर्ष के अंदर बीत गए हैं। वो समझते हैं 5000 वर्ष पहले तो द्वापर युग का अंत था, तब भगवान ने गीता सुनाई थी। अगर ऐसा होता तो द्वापर युग के अंत के बाद तो सतयुग आ जाता, लेकिन द्वापर युग के बाद तो कलयुग आता है। इसलिए भगवान ही बताते हैं कि मैं कैसे कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम समय में अवतरित होता हूँ। और वर्तमान समय, खुशी की बात सूचना ये है कि वर्तमान समय अब वही समय चल रहा है। धर्म गिलाने के सभी चिन्ह आज दिखाई दे रहे हैं। आज काम विकार कितना अत्याचारी और इतना भयंकर हो गया है। सारी दुनिया काम विकार से ग्रस्त है। सारी दुनिया के लोग अपने आप को पतित कहते हैं। काम विकार ही पतित बनाने वाला है। तो इस प्रकार से क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर प्रकार के धर्म गिलानी के चिन्ह आज धरती पर मौजूद हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही आकर के ब्रह्मा जी के द्वारा निराकार शिव, सरस्वती, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती और अन्य ब्रह्मा कुमारियों को और ब्रह्मा कुमारों को ये ईश्वरी ज्ञान देता हूँ। इसलिए हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। हम भगवान के संदेशवाहक हैं। हम कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाते हैं, बल्कि हम परमात्मा ने जो ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान दिया उसको सुनते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। वो ज्ञान जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया उससे बिल्कुल न्यारा है। शास्त्रों में सृष्टि चक्र की आयु लाखों वर्ष बता दी गई है। शास्त्रों में देवताओं, ब्राह्मणों और देवताओं और असुरों का और पांडवों और पांडवों का हिंसक युद्ध दिखाया है, जबकि भगवान कहते हैं मैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों से युद्ध कराता हूँ। सबसे बड़ी बात कि भगवान कहते हैं ये सृष्टि चक्कर केवल 5000 वर्ष का है, इसी में चारों युग होते हैं। शास्त्र वाले कहते हैं कि नहीं, सृष्टि चक्कर में तो कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की आयु तिगुनी और सतयुग की आयु चौगुनी होती है और सारा चक्र तो 4,32,000 वर्ष का है। जबकि भगवान कहते हैं देखो अच्छी तरह चारों तरफ देखो, विनाश सामने खड़ा है और अब घर जाने का आत्माओं के समय आ गया है। अब सभी आत्माएं अपने आप ही मुसलों या मिसाइल जिसको कहते हैं इसके द्वारा भयंकर महाविनाश करा करके शरीरों से मुक्त होकर परम धाम जाएंगी और वहाँ से केवल पावन आत्माएं सतयुग में अवतरित होंगी। पुनः थोड़ी आबादी से दुनिया शुरू होगी। 9 लाख से शुरू होती है और अब दुनिया जो है पुरानी दुनिया, इसका अंत होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें दुख ही दुख है, पाप ही पाप है, अत्याचार और भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इन बातों को समझने से पता लगता है कि ब्रह्मा बाबा अपने आप को भगवान नहीं कहता था, ना ब्रह्मा की संतानें उनको परमात्मा का रूप मानती हैं। ब्रह्मा बाबा तो एक माध्यम है जिसके रथ में प्रवेश करके गीत सिर्फ शास्त्रों में शरीर रूपी रथ की बजाय 4 घोड़े वाला रथ दिखा दिया है, जिसमें भगवान और अर्जुन दोनों बैठे हैं। लेकिन ये शरीर रूपी भाग्यशाली रथ है जिसके अंदर उस रथ की अपनी आत्मा भी बैठी है और शरीर को चला रही है और उसके साथ में परमात्मा भी अवतरित होकर उसमें उसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहा गया है
कि ब्रह्मा के द्वारा भगवान ने ज्ञान सुनाया। मुसलमान लोग भी कहते हैं आदम खुदा अलग हैं, आदम खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। आज हमने जाना कि ब्रह्मा बाबा एक माध्यम थे जिनके द्वारा गीता के भगवान ने धरती पर उनके मुखारविंद से ज्ञान दिया और अपने संदेशवाहक ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, ब्रह्मा पुत्र और पुत्रियाँ बनाए, जिनके द्वारा ये सत्य ज्ञान का संदेश अब कल्प का अंत है, सबको वापस जाना है, पवित्र बनो और योगी बनो, वो मानवता को दे रहे हैं। ओम शांति।